नियामुद्दीन मियां मुहर्रम का मेला घूमकर अपने 30 से 35 परिवार वालों के साथ वापस लौट रहे होते हैं। उनके ही गांव के पास का एक व्यक्ति अजय यादव वो अपने घर के बाहर सड़क पर खड़ा रहता है और अचानक नियामुद्दीन मियां और उनके परिवार के 30 से 35 लोग तलवार चलाते हुए अजय यादव वहां पर जो उसके भाई होते हैं और लोग होते हैं उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। अजय यादव तलवार की चपेट में आता है और अजय यादव नाम का वो व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हंगामा मचता है, तमाम सवाल उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आया कि जो यादवों के सिरमौर बनकर इस वक्त पर बिहार की राजनीति में बैठे हुए हैं वो तेजस्वी यादव इस पर कुछ नहीं बोलते, उल्टा वो किसी जनसभा में मंच से शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं। जो तेजस्वी यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े यादव नेता हैं, तेजस्वी यादव का परिवार है, उनकी तरफ से एक चूं तक नहीं बोला जाता। और तब हमने सोचा कि जरा आपको वाकई में बताया जाए कि नेता आपके अपनी जाति का हो या वो किसी भी समाज का हो, वो किसी समाज किसी जाति का नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपना फायदा देखने वाला है। अजय यादव के साथ नियामुद्दीन मियां के परिवार के लोगों ने क्या किया, पुलिस ने क्या बताया, और सबसे बड़ी विडंबना कि वहां के विधायक भी यादव हैं, वो यादव विधायक खुद आकर क्या बता रहे हैं। हमने सोचा कि जरा एक एक कहानी आपको बताई जाए और ये पूरा का पूरा मामला बिहार के मोतिहारी का है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप जरा कहानी सुनिए। कहानी की शुरुआत होती है मुहर्रम के मेले से। नियामुद्दीन मियां अपने गांव से निकलते हैं। उनका गांव कहां पर पड़ता है, तो जो मोतिहारी है वहां पर एक बाजार पड़ता है, कोठिया बाजार। उसी कोठिया बाजार के पास एक गांव की ये पूरी की पूरी कहानी है। वो अपने गांव से मेला घूमने जाते हैं। अब मुहर्रम का जब जुलूस निकलता है तो तमाम लोगों के हाथों में लाठियां होती हैं, डंडे होते हैं, तलवारें होती हैं। वो मेला जाते हैं और मेला से वापस लौटते वक्त उसी तलवार, उसी लाठी और डंडों से जो अजय यादव रहता है, धनंजय रहता है, अन्य जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है। जब वहां पर हमला होता है तो धनंजय, जो इस हमले के बावजूद घायल होकर बच गया, वो आकर मीडिया में कहता है कि हमने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हमारा भाई भी उसकी चपेट में आ गया, उनकी तलवारों की चपेट में आ गया। हम तो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए, हम केवल घायल रह गए, लेकिन मेरा भाई नहीं बच सका। अब एक और बात जो वहां की प्रशासन कहती है, उसके मुताबिक प्रशासन कहती है कि पहले से विवाद चल रहा था और उसी विवाद में 30 से 35 मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग मुहर्रम का फायदा उठाकर, उनके हाथों में तलवारें थी, इसका फायदा उठाकर जब वो मेले से लौट रहे थे तो उन्होंने हमला बोल दिया। लेकिन इसके उलट जो धनंजय, जो घायल होकर बच गया है, वो धनंजय कहता है कि हमारे भाई को उन्होंने मारा पीटा, हमको मारा पीटा, हमारी तो पहले से कोई आपसी रंजिश जैसी बात थी ही नहीं, हमारा उनसे कोई विवाद था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद पूर्व से था ही नहीं। अब वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, वो स्थानीय विधायक वहां पर जाते हैं जिनका नाम है श्याम बाबू यादव। वो भी यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं। वो श्याम बाबू यादव कहते हैं कि जो 30 से 35 मुसलमान समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो यादव समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अजय यादव को एक साजिश के तहत मारते हैं। वो कहते हैं कि यह साजिश केवल इसलिए होती है क्योंकि वो अब एकजुट होकर के मेले से वापस लौट रहे होते हैं और उनको लगता है कि अब यहां पर अगर हम कुछ करेंगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, और मुहर्रम के आड़ में उन्होंने यह सब कुछ कर दिया। अब इन तमाम चीजों के बाद तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, जरा उस सवाल पर आइए। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, तो वो शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगवा रहे थे। तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि क्राइम जो है उससे किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। जो मौजूदा सरकार है वो क्राइम को बढ़ा रही है, और वही तेजस्वी यादव जो क्राइम का सबसे बड़ा जनक रहा है पिछले कुछ दशकों में, शहाबुद्दीन का नाम, उस शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि मुसलमानों का वोट मिल पाए। अजय यादव जो मोतिहारी का रहने वाला है, कोठिया बाजार के पास का, उस अजय यादव को मुहर्रम मेले के दौरान
नियामुद्दीन मियां अपने परिवार के, अपने खानदान के 30 से 35 लोगों के साथ मिलकर उसको खत्म कर देता है। कई अन्य लोग इसमें घायल हो जाते हैं, लेकिन वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का कोई यादव नेता, बड़े कद का यादव नेता कुछ नहीं बोलता। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते। तेजस्वी यादव इस मामले पर नहीं कहते हैं कि देखिए ये क्राइम कितना बढ़ गया है, और वहां पर जाकर अजय यादव के घर के लोगों से मुलाकात नहीं करते, लेकिन वो शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा जरूर लगवाते हैं। तो कुल मिलाकर अब आप समझिए कि राजनीति जो है, और इसको आप इस तरीके से समझिए कि वो व्यक्ति यादवों का सिरमौर समझा जाता है। वो यादव युवराज है बिहार में, राजनीति में युवराज है यादवों के, सबसे बड़े राजा हैं वो। लेकिन फिर भी जब एक अजय यादव नाम के शख्स को नियामुद्दीन मियां खत्म करता है, इसके बावजूद वो कुछ नहीं बोलता व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम यहां पर बोल देंगे अपने ही जाति के लिए, फिर भी हमारा राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है। तो एक बात जो अलग अलग जातियों के, सिर्फ यादव नहीं, हर जाति के लोगों के मन में होता है कि उसके अपने जाति का जो नेता होगा वो उसके लिए लड़ता है, उसके लिए खड़ा रहता है। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक समीकरणों को पटरी पर लाने के लिए और अपना हित कैसे साधा जाए, केवल इस बात के लिए लड़ाई लड़ता है, ना कि वो आपके अपने जाति के लिए या अपने धर्म के लिए लड़ता है। बाकी अब मोतिहारी में जो सब कुछ हुआ है, इसको लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं, और सबसे ज्यादा चर्चा सरकार के ऊपर तो है ही कि यह कानून व्यवस्था का मामला है कि आखिरकार लोगों का मन इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया है, वो कानून को कुछ समझ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो तैर रहा है सोशल मीडिया पर लोगों की जुबान पर, कि तेजस्वी यादव क्या उस अजय यादव के घर जाएंगे और अजय यादव के साथ जो हुआ वो खुलकर उसी प्रकार से इस चीज का भी, इस घटना का भी प्रतिकार करेंगे जैसा अन्य घटनाओं में वो करते रहते हैं। बाकी अजय यादव के परिवार के साथ हमारी संवेदना है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि पूरे के पूरे देश में, किसी भी राज्य में इस प्रकार का माहौल बने, लेकिन अगर इस प्रकार का माहौल उत्पन्न होता है तो फिर आपको सोचना होगा कि जिसको आपने सिरमौर बनाकर, आप अपने अपने सर का ताज बनाकर रखा है, वो नेता क्या वाकई में आपके साथ कभी खड़ा भी होता है। बाकी जो वहां के यादव विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसीलिए वो इस मामले पर बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो राष्ट्रीय जनता दल से होते तो मैं लिख कर देता हूं कि वो भले ही यादव होते, भले ही उनकी अपनी बिरादरी का व्यक्ति भेंट चढ़ गया होता, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल रहे होते। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, आप उसे भी लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।